तो हम बात कोहिनूर की कर रहे हैं। कुछ महीनों पहले एक बहस छिड़ी थी जब वहां के एक एमपी ने कहा था कीथ वैज ने कि भारत को कोहिनूर सौंप देना चाहिए। अब बहस ये छिड़ गई है, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसको वो वापस इसलिए नहीं आ सकता या नहीं लाया जा सकता क्योंकि वो तोहफे में दिया गया है, या इससे कहीं ना कहीं लगता है कि पक्ष कमजोर हुआ है भारत का। हम आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। यहाँ पर क्या केवल भारत की दावेदारी है कोहिनूर पर? ऐसा नहीं है, कई और देश हैं जो कोहिनूर पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती हीरे कोहिनूर की ब्रिटेन की महारानी के मुकुट तक पहुंचने की दास्तान महाभारत के कुरुक्षेत्र से लेकर गोलकुंडा के गरीब मजदूर की कुटिया तक फैली हुई है। आज यह हीरा दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा माना जाता है। सबसे पहले इस हीरे को 1851 में लंदन के हाइड पार्क में एक विशाल प्रदर्शनी में ब्रिटिश जनता को इसको दिखाया गया था। बाद में ब्रिटिश सरकार ने हीरे में कुछ बदलाव किए जिनसे वो और सुंदर लगने लगा। 1852 में विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट की उपस्थिति में हीरे को फिर से तराशा गया, जिससे वो 186 कैरेट से घटकर 105.6 कैरेट का हो गया। लेकिन इसकी सुंदरता में कई गुना बढ़ोतरी हुई। अल्बर्ट ने इस हीरे को मुकुट में दूसरे 2000 हीरो सहित महारानी के मुकुट में जड़वाया। महारानी अलेक्जेंड्रिया इस हीरे का इस्तेमाल करने वाली प्रथम महारानी थी। इनके बाद महारानी मैरी ने इस हीरे का इस्तेमाल किया। 1936 में इसे महारानी एलिजाबेथ के किरीट की शोभा बनाया गया। 2002 में इसे उनके ताबूत के ऊपर सजाया गया। आजादी के फौरन बाद भारत ने कई बार कोहिनूर पर अपना मालिकाना हक जताया है। महाराजा दिलीप सिंह की बेटी कैथरीन की साल 1942 में मौत हो गई थी, जो कोहिनूर के भारतीय दावे के संबंध में ठोस दलीलें दे सकती थी। फिलहाल 2007 तक कोहिनूर हीरा टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। भारत कई बार इस पर दावा कर चुका है। इस हीरे की लंबी दास्तान में कई देश इस पर अपना दावा जताते रहे हैं। 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलिघन को कोहिनूर पाकिस्तान को वापस करने का अनुरोध किया, जिसे ब्रिटेन ने अस्वीकार कर दिया था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और ईरान भी इस पर दावा कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप बताइए, जिस पर केवल भारत का नहीं बल्कि कुछ और देशों का दावा हो, उसको क्या लाना आसान है? मैं आपके पास आऊंगा प्रोफेसर कपिल कुमार। भारत के साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये भी कोहिनूर पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। आखिर कैसे आएगा भारत? देखिए, पाकिस्तान तो किसी भी चीज पे दावा कर देगा। जिन्होंने बामियान की सभ्यता को नष्ट किया और वो कहें कि एक विरासत हमको दी जाए हेरिटेज की, तो पाकिस्तान तो कहीं भी पहुंच जाएगा। मैं उस पर जाना नहीं चाहता किसी भी उसके ऊपर। और जहां तक हक का सवाल है, इसमें समस्या मेरा ये मानना है, देखिए कि कुछ चीजों में हम राजनीति ना लाएं। ठीक, टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड को वापस लाया जाए, तलवार को वापस लाया जाए। बड़ा अपने आप को राष्ट्रवाद के प्रतीक मान के उन लोगों ने दिखाया और 9,000 करोड़ रुपया जनता का लेकर के बैंक से भाग गए। तो कम से कम इन चीजों को जोड़ा ना जाए और जो हमारी राष्ट्र की विरासत है, जो हमारा हेरिटेज है, जो हमारी संस्कृति है, उसको इस तरीके मतलब आप कह रहे हैं कि इस तरीके की राजनीति से ना जोड़ा जाए। राजनीति ना होनी चाहिए। देखिए, जैसे अब त्यागी जी ने कहा, उन्होंने बात कर दी मोदी जी की और संस्कृति मंत्रालय की और उसकी। अगर मुझे इतिहास में ना ले जाएंगे इस बहस के ऊपर, अगर मैं इतिहास पे ले जाऊं तो इनसे मैं पूछना चाहूं कि जिस खानदान ने सुभाष चंद्र बोस जी की, नहीं, ये दूसरी बात नहीं, देखिए फिर वो बात विरासत, इसीलिए कह रहा हूं कि इतिहास में ना ले जाएंगे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, फिर उसके बाद हम मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक और इतिहास में एक और चीज बता दूं आपको, जल्दी। अरबों डॉलर की रेमिटेंसीज हैं। भारत से गिरमिटिया मजदूर गए थे कैरिबियन और फिजी के अंदर, जो उन्होंने अपने खून पसीने से पैसा वहां कमाया था, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में आज तक अरबों पाउंड पड़े हुए हैं, जो यहां पे वापस नहीं आए भारत की जनता तक। उसको मांगने की डिमांड क्यों नहीं की जाती? ठीक है, राजीव ताई की जवाब दीजिए। क्या सियासत हो रही है इस पर? सियासत नहीं होनी चाहिए, सियासत से अलग रखिए। और जैसा कि आप बात कर रहे थे कि सबको मिलकर इस पर प्रयास करने चाहिए, तो एक ही पार्टी की सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा करें? प्रयास कोई भी करे, आ नहीं सकता। आने का एक जवाब देता हूं, आने का एक तरीका है सिर्फ सर कि इंग्लैंड जो है, अगर इंग्लैंड डिसाइड करे कि हम भारत से अच्छे ताल्लुकात के लिए उसको वापस देना चाहते हैं, तो आ सकता है, तो आ सकता है। ठीक है, जवाब दे देते। राजीव ताई की सियासत पर जवाब दीजिए। सियासत क्यों हो रही है इस पर? कपिल जी, मैंने तो आपको पहले से ही पहली बार में कहा था कि आपने बिल्कुल सही हिस्ट्री पेश की।
अश्विनी उपाध्याय, आ रहा हूं मैं आपके पास। काम हिस्ट्री बांचना है तो मेरा काम पॉलिटिकल तरीके से अपनी बातें रखना है, और ये काम मैं छोड़ नहीं सकता आपके कहने के बाद। चलिए, बहुत ईमानदारी ये से आप मेरा तो अपनी कार्य है। जिम्मेदारी तो मान ली। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, चलिए, मेरा काम इतिहास याद दिलाना है। मैं बात कहूंगा, कीतवाज माय डियर फ्रेंड, मेरी आप सुन लीजिए बात। बोलिए, जल्दी बोलिए। कीतवाज जो लेबर पार्टी के सदस्य रहे, पार्लियामेंट के सदस्य रहे, उन्होंने बकायदा ये शशि थरूर जी की मांग को माना और ये कहा कि इंडिया की मांग वाजिब है और इंडिया को निश्चित रूप से हर्जाना मिले ना मिले, लेकिन कोहिनूर मिलना चाहिए। मैं कोट करना चाहूंगा जो कीतवाज, जो कि लंदन की, ब्रिटेन की संसद के सदस्य, उन्होंने क्या कहा, मैं कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा, आई वेलकम थरूर्स स्पीच एंड द एंडोर्समेंट ऑफ इट्स मैसेज बाय पीएम मोदी। आई शेयर देयर व्यूज, देयर आर जेन्युइन ग्रीवेंसेस व्हिच मस्ट बी एड्रेस्ड। पीएम मोदी इंग्लैंड गए थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। सभी न्यूज चैनल्स पे चला था, क्या कोहिनूर वापस आएगा, क्या मोदी कोहिनूर लेके आएंगे, क्या मोदी बात करेंगे राजी ठीक है, से? जवाब ले ये सब लेते हैं। अश्विनी उपाध्याय है हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी तो मेरा उपाध्याय। कहना राजीव यह त्यागी, जवाब ले लेते हैं कि जब कीतवाज एमपी लेबर पार्टी के एमपी कीतवाज समर्थन कर रहे हैं, तो सरकार को ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में नहीं देना चाहिए। नहीं देना। भाई, नेहरू जी समझ कह रहा हूं। माउंटबेटन से कहते हैं, प्रोफेसर नेहरू साहब, जी, प्रोफेसर मेरी माउंटबेटन दिलवा देती है आपको कोहिनूर वापस। कपिल कुमार यहाँ पे जवाब ले लेते हैं। एक और गस्त मेहमान हमारे साथ है, उनसे जवाब लेते हैं। माउंटबेटन के टाइम पे आप भी तो होंगे ना। राजीव त्यागी साहब, चली जाएगी बहस। अश्विनी उपाध्याय, जवाब दीजिए। आपने सरकार, आप पे आरोप है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना अश्विनी उपाध्याय। जिस बात को आप कह रहे थे कि मोदी जी ब्रिटेन गए थे, तब हुआ था कि हीरा आएगा, क्यों नहीं आया। मेरे साथ बीजेपी के गेस्ट हैं, उनको भी तो बोल लेने दीजिए। अश्विनी उपाध्याय, मैं तो न्यूज चैनल में चला हूं, बता रहा हूं आपको। हाँ, ठीक है, बहुत सही बता रहे हैं आप। अश्विनी उपाध्याय, आपने सरकार, आपने भारत का पक्ष, सर सुन लीजिए, आप दूसरे को बोलने दीजिए। अभी आपने कहा था कि दूसरा नहीं बोलने है, अब आप दूसरा नहीं बोलने दे रहे हैं। गया था, वो लूटा गया, वो गिफ्ट नहीं दिया गया था। साथ में राजीव त्यागी, दूसरे की भी सुनना सीखिए ना। आपने भी कहा था दूसरा नहीं टोकेगा, अब आप बीच में टोक रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे भी अपील है, आप सुन लीजिए। अश्विनी उपाध्याय, आपने भारत का पक्ष कमजोर किया, सीधा आप पे आरोप है, जवाब दीजिए कोहिनूर हीरा लाने के लिए। देखिए, पहली बात तो हमारी सरकार ने प्रयास किया है और प्रयास कर रही है। हमारा विदेश एक थोड़ा सभ्यता से सुनिए राजीव जी प्लीज। विदेश मंत्रालय अभी भी इस पे प्रयासरत है और काम कर रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि 68 साल में लगभग 55 साल कांग्रेस ने राज किया और अब कांग्रेस को हीरे की याद आ रही है। नेहरू जी को याद नहीं आई, इंदिरा जी को नहीं आई, राजीव जी को नहीं याद आई, सोनिया जी को भी अभी तक नहीं याद आई। अब एकाएक इनके प्रवक्ताओं को याद आने लग गया जो चैनलों पे आजकल नहीं, ये गलत बात है। मेरा ये कहना है, सुनिए अश्विनी उपाध्याय, प्रवक्ता हमने बुलाया है और प्रवक्ता को याद नहीं आ रही। अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है, उसमें एक होकर के बात करनी चाहिए। राजीव त्यागी में बात हो रही है। राजीव त्यागी हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किसने दिया? ये जवाब दीजिए अश्विनी उपाध्याय, इसका जवाब दीजिए। मैंने कहा समय पे कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए। देखिए, मैंने जवाब यही कि उस एफिडेविट को देने में एक चीज गलत हुई है कि वो गिफ्ट नहीं दिया गया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर, इसी पे जवाब आजाद था। एक में प्लीज हमारी बात पूरी करने दीजिए, हमें अपनी बात पूरी करने दीजिए। सबसे आसान इसको लेना था गौरव, जब देश आजाद हो रहा था, कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी अगर चाहते तो बहुत आसानी से मिल गया होता। और नेहरू जी के तो बड़े क्लोज रिलेशन सर, लेकिन एक आरोप आप पे लग रहा है। तो बाकायदा राजीव त्यागी, जवाब लेने दीजिए। राजीव त्यागी, जवाब ले लेने दीजिए। राजीव, अश्विनी उपाध्याय, मेरा सवाल सुनिए। आप पे आरोप लग रहा है कि आपने गलत फैक्ट रखे। मेरे साथ एक हिस्टोरियन है यहाँ पर, राजीव त्यागी। ऐसे कोई बात नहीं हो पाएगी राजीव त्यागी, कोई बात नहीं हो पाएगी ऐसे। एक एक करके बात करते ना सर, फिर आपकी बात नहीं सुनाई पड़ेगी, उनकी बात नहीं सुनाई पड़ेगी। सुनने का आदि नहीं हूं। हाँ ठीक है, एक मिनट आप रुकिए, आप बहस में आए तो दूसरे को बोलने दीजिए। अश्विनी उपाध्याय, आरोप आप पर आपने फैक्ट गलत रखा। राजनीति नहीं होनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय, आपने गलत फैक्ट रखा है। यहाँ पर हमारे साथ पैनल में स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं कि तोहफे में नहीं दिया गया था, सरेंडर किया गया था कोहिनूर। अरे गौरव, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए आप। बोलिए। गौरव, मैं ये कह रहा हूं, सबसे आसान उस समय था जब देश आजाद हुआ था। आजादी के साथ उसी समय सारी टर्म्स कंडीशन, उस समय भी पता था कि हमारा हीरा चला गया है। नेहरू जी को भी पता था, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो लगातार 12-15 साल तक राज किए, उनको भी पता था और उनके बड़े क्लोज रिलेशन भी थे। खासतौर पे
लॉर्ड माउंटबेटन से, एडविना जी से उनके बड़े क्लोज रिलेशन थे। मुझे लगता है कि उस समय अगर ले लिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अरे सर, आप किस क्योंकि तरफ चले गए? समय नेहरू जी ने बीत सुप्रीम चुका कोर्ट में है। नहीं कहा, फिर आपकी भी हमारी सरकार ने कहा है। उसके लिए प्रयासरत है। सर, नेहरू जी ने या कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं कहा कि तोहफे में दिया भैया, था, आप आपकी सुनो ना सरकार ने हमारी कहा। बात। नहीं, आपकी बात सुन रहा हूं, आप अरे मेरी बात नहीं सुन रहे ना सर। आप मेरी बात नहीं सुन रहे। जो मुद्दा है उस पर जवाब दीजिए। लाए होते सुप्रीम कोर्ट मैटर जाता ही नहीं ना। देखिए, अगर नेहरू जी लाके यहाँ रख दिया होते तो सुप्रीम कोर्ट मैटर क्यों जाता? तो आप गलत बोल रहे हैं कि फिर अगर सुप्रीम कोर्ट मैटर जा रहा है बैठे रहे। कांग्रेस ने 50 साल में कोई प्रयास नहीं किया। देखिए, एक बात कांग्रेस ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। किया देश का बहुत धन, शुक्रिया, देश का- बहुत देश का शुक्रिया। पैसा, देश का सोना, आपका सब मकसद बाहर शामिल होने के लिए एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा, प्रोफेसर करुण कुमार, और 10 सेकंड। कोहिनूर हीरा आ पाएगा इंडिया, आपको लगता है? कोहिनूर इंडिया इस तरीके से नहीं आ सकता। कोहिनूर इंडिया एक ही तरीके से आ सकता है कि अगर इंग्लैंड भारत को मित्र समझता है, बराबर का समझता है, और आज ये समझता है कि जैसे आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम साझेदार हैं, हम विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने को साझेदार हैं, तो इस साझेदारी और मित्रता के अब अंदर वो उम्मीद दिखती है आपको? मुझे उम्मीद लगती है, क्योंकि और कोई चारा नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसको इंग्लैंड को साथ आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर कोहिनूर किसका है, इस पर तो दावेदारियां हो रही है, लेकिन भारत की दावेदारी सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सरकार ने जवाब दिया, लगता है सरकार को इस पर दोबारा सोचना पड़ेगा, वरना कमजोर हो सकती है। इस बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।